अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कानून के तलबा की क्लास चल रही थी। उस्ताद अपने शागिर्दों की तरफ मुतवज्जो हुआ, एक स्टूडेंट को खड़ा किया और उससे उसका नाम पूछा और उसको डांटा और उसको क्लास से जाने के लिए कह दिया। शागिर्द क्लास से जाने से पहले सर से मुतालबा करता है कि सर मुझे क्लास से क्यों निकाला जा रहा है। उस्ताद कुछ नहीं कहता और फिर दोबारा गुस्सा करता है और उसको क्लास से निकल जाने का कह देता है। स्टूडेंट अपने सर की बात मानता हुआ क्लास से बाहर निकल गया, लेकिन वो दिल में ये ख्याल लिए बाहर खड़ा रहा कि मैं इस जुल्म जो मेरे साथ ज्यादती हुई है ये एक जुल्म जैसी है। उस्ताद ने दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर पीछे मुड़े और स्टूडेंट से पूछा, बताओ कि कानून क्यों बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स ने तरह तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा कि इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई ताकतवर किसी कमज़ोर के साथ जुल्म न कर सके, इसलिए बनाए जाते हैं कि जुल्म ज्यादती को रोका जाए। तो तरह तरह के जवाब के बाद उस्ताद ने कहा कि ये जवाब सब अपनी जगह ठीक हैं, मुझे और बताओ और क्यों इसकी और क्या वजह होती है कि कानून बना जाते हैं। एक स्टूडेंट अपनी सीट से खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मुआशरे में हकूक़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जाए और हर एक शख्स को उसके हकूक़ दिए जाए। उस्ताद ने फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर स्टूडेंट की तरफ मुतवज्जो हुआ और पूछा कि चलो एक बात बताओ, बेखौफ होकर बताना, क्या मैंने तुम्हारे साथी के साथ, तुम्हारे स्टूडेंट जो तुम्हारा क्लासमेट है, क्या उसके साथ जुल्म ज्यादती की है। तो सब ने बैक वक्त कहा, यस सर, आपने उसके साथ ज्यादती की है, आपने जुल्म किया है। तो उस्ताद इस बार गुस्से में आ गए और कहने लगे, क्या फ़ायदा ऐसे कानून बनाने का जिसके लिए तुम आवाज़ ना उठा सको, क्या फ़ायदा ऐसी बातें करने का, ऐसे कानून, ऐसे सिस्टम बनाने का जिसके को नाफिज करने के लिए कोई तैयार ही ना हो। तुम कानूनदान बनने जा रहे हो, तुम एक वकील बनने जा रहे हो और तुम्हारे सामने जुल्म ज्यादती हो रही है और तुम कैसे बर्दाश्त करके खामोश बैठे हुए सर झुकाए जो है मेरी बातों में, मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे। तुम्हें खड़ा होना चाहिए था और इसके लिए जो है तुम सबको आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन तुम सब ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कानून बनाने का फ़ायदा नहीं है जब तक कि उसको नाफिज करना या उसके लिए नाफिज करने के लिए लोग तैयार ना बनाए। इस मौके पर मुझे एक हदीस याद आ रही है। एक हदीस है कि कोई जुल्म देखो तो उसको रोकने के 3 तरीके हैं, यानी ये ईमान के भी 3 दर्जे हैं। कोई आपके सामने कोई ऐसा काम देखा जो आपको सही नहीं लग रहा, तो आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए कि आप उससे हाथ से रोकें। आप इस काबिल नहीं हैं, आपका इख्तियार नहीं है, तो दूसरी तरजीह होनी चाहिए कि आप ज़ुबान से मना करें। फिर इतनी भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम उसको दिल में तो बुरा जाए। दोस्तों, ये टीचर ने जब ये बात अपने स्टूडेंट्स को बता दी तो कहा, जाओ तुम्हारा यही सबक है। मुआशरे में ऐसे बहुत से पिसने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत से वो लोग हैं जिनके हकूक़ आज ताकतवर और इक़दार में बैठे हुए और जो है वडेरे और मुआशरे के ताकतवर लोग जो हैं वो उन पे कब्जा जमाए बैठे हैं। जाओ उनको हल करने की तरकीबें सोचो, यही आज की क्लास का सबक है। दोस्तों, ये उस उस्ताद ने सबक अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को दिया था, लेकिन ये हमारे लिए भी सबक है। हम भी अपने मुआशरे में आज देखते हैं कि हर तरफ बेरवा रवि है, हर तरफ ताकतवर, किसी भी स्टेज पे ताकतवर है तो वो अपने नीचे वाले, अपने से कमज़ोर को दबाए हुए बैठा है, उसके हक पे जो है डाका डाले हुए बैठा है, उसके हकूक़ उससे लिए बैठा है, कोई ज़मीनों पे कब्ज़ा किए बैठा है, कोई बेगुनाह कैदी हमारी के जहलू में पड़े हुए हैं। और ये तो बात मुजरम और क्राइम पेशा अफराद की मैं कर रहा हूँ। हम जो बहुत अपने आप को सो कॉल्ड अच्छा इंसान, नाइस गाय का टैग जिनके ऊपर लगा हुआ है, हम भी तो लोगों के हक पे डाके मारते हैं। हम भी तो, हमारे पास भी किसी लेवल पर कुछ अथॉरिटी आ जाए तो जो जिनके पास अथॉरिटी नहीं होती हम उन पे अपना रौब जमाते हैं, उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। और जबकि हम गुस्सा, अगर आप कहते हैं ना गुस्सा जब मैं करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, एकदम मैं गुस्से में आ जाता हूँ। आपने ये नोट किया होगा, जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं कभी भी ताकतवर पे गुस्सा नहीं करते हैं, हमेशा अपने से नीचे वाले पर, अपने से कमज़ोर पर गुस्सा करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें भी कानून तो पता है लेकिन हम भी खामोश बैठे हैं कि कोई और आके इसको नाफिज करे। अपने साथ, अपने रहने वाले, अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने शहर में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप वायलेंस क्रिएट कीजिए, आप रोड ब्लॉक कीजिए, आप शीशे तोड़ दीजिए और अपने ही मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुँचाइए।
اس کا مطلب یہ ہے، میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قانونی طور پر جس حد تک ہو سکتا ہے لیگل رہتے ہوئے، حق پر رہتے ہوئے آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، آواز اٹھائیں، تاکہ اس معاشرے سے ظلم ختم ہو اور ایک ہم خوشحال معاشرے کی طرف اپنے قدم بڑھائیں۔